क्षमा कर दीजिए। गुरु महाराज जी ने क्या कहा कि मुझसे क्षमा मत मांगो, अगर क्षमा मांगनी है तो उससे क्षमा मांगे, ताकि वो स्वयं सशक्त हो सके और स्वयं अपने जीवन में अपनी रक्षा को प्राप्त कर सके। और जब दुष्ट रावण ने उसका हरण कर लिया, लेकिन फिर भी वो माँ सीता अपने आत्मबल से वहां पर रहकर भी हो गए, उन्होंने अपने उस दृष्टि को प्राप्त किया, सुनने की शक्ति को प्राप्त किया। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यही है। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी के साथ है आज भाजपा मंडल अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा संगठन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा रावत है जी। किरण शर्मा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम हुआ, तो हम जानते हैं इन्हीं महिलाओं से आखिर कैसा लगा इन्हें। मैम, कैसी अनुभूति हुई, क्या क्या आपने अटेंड किया प्रोग्राम? हाँ जी, प्रोग्राम बहुत ही सुंदर था और जो हम जैसी महिलाओं के लिए तो बहुत ही प्रेरणादायक था। जो जागरूक नहीं है महिलाएं, उनको भी जागरूक करने के लायक ही कार्यक्रम था और दिल को छूने वाला था। जिनको नहीं पता कि बेटियों को कैसे परवरिश करनी है, क्या करना है, किस तरह उनको मोटिवेट करना है, वो सारी प्रेरणा हमें आज मिली है यहाँ पे हम जैसी नारी। तो थैंक यू। मैं भी कहूँगी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं पहली बार ही मैंने अटेंड किया, पर मतलब जो बच्चों ने प्रेजेंट किया, लड़कियों ने जो अपना प्रोग्राम दिया, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड करने वाला था। बहुत ही बढ़िया था। बहुत ही बढ़िया। आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम तो इतना अच्छा लगा कि हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि क्योंकि 2 साल से तो हम ऐसे वीरान हो रखे थे कि बड़े तरस रहे थे सब अपनी माताओं के लिए, महाराज जी के लिए, और आज मतलब वो प्रेरणा मिली हमें कि जो हम बता भी नहीं सकते। बहुत ही अच्छा लगा। क्या कुछ सीख लेके जा रहे हैं आज यहाँ से? हम ये सीख रहे हैं कि लड़कियां भी मतलब ये है कि किसी से कम नहीं है, क्योंकि लड़की माँ है, लड़की बहन है, लड़की माता, लड़कियों से ही हमारा जो ये मातृ शक्ति है वो बड़ी हुई है, क्योंकि जितने भी नर नारी जितने भी है मातृ शक्ति से ही जन उत्पन्न हुई है। इसलिए हमें माताओं का और बहनों का हमें अभिनंदन करना चाहिए। क्या बात है, मातृशक्ति को अनुभव हो गया अपनी शक्ति का, है ना। आज का प्रोग्राम कैसा था मैम, क्या बोलेंगे? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट में प्रोग्राम्स तो मैंने काफ़ी देखे हैं, लेकिन जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकती शब्दों में, इतना मुझे पसंद आया। सबका जो वॉलेंटरी एफ़र्ट था इसमें, पूरे दिव्य ज्योति संस्थान का जो एफ़र्ट था वो मतलब सराहनीय है। और मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप महिलाओं को केवल बाहर से ही नहीं, मतलब उनको अध्यात्म की ओर से भी जागृत कर सकते हैं, जिसके कि ट्रू मायने आज इस प्रोग्राम में आके मुझे पता चले हैं। तो आपको महसूस होता है कि एक और जहाँ महिलाओं को मंचों पे बुला के सम्मानित किया जाता है, वहीं आध्यात्मिक तौर पे भी महिला दिवस मनाया जाना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये सब चीज़ें तो ठीक है हम दिखावे के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से जागृति होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहा गया आज के प्रोग्राम में, अगर अंदर से महिलाएं जागृत होंगी तो ही वो आगे जाके अपना मतलब कदम उठा सकती हैं, समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। बाकी तो देखिए सब फिज़िकल अपीयरेंस है, मेन है उनको आध्यात्मिक तौर से जागृत करना, और इस तरीके के प्रोग्राम्स समय समय पर ऑर्गेनाइज होते रहना चाहिए। क्या बात है मैम। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड की नौनी के साथ हैं विश्व ज्योति जागृति संस्थान की प्रचारक रितंबरा भारती दीदी जी। रितंबरा जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। जैसा कि आज महिला दिवस का आयोजन आप लोगों ने यहाँ पे किया, तो क्या कुछ वो आयोजन था? आयोजन तो जगह जगह हो रहे हैं, तो क्या कुछ वो अलग आयोजन था आपका आज? देखिए, निसंदेह आज पूरे विश्व भर में महिला दिवस मनाया जा रहा है ना, और किसी न किसी माध्यम से नारियों को अवेयर किया जा रहा है। जो नारियों में समाज की दशा है, जो नारियों का शोषण हो रहा है, या दहेज प्रथा या कन्या भ्रूण हत्या, उन सब के माध्यम से सरकार निसंदेह बहुत सराहनीय काम कर रही है। लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक ऐसी संस्थान है जो नारियों को इस समाज में पुनः उनके गौरव को स्थापित करने का काम कर रही है। अगर हम बात करें तो आज अगर नारियों का जो समाज में शोषण हो रहा है, पहले समय में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था पहले समय में ऐसा? क्योंकि जो नारियां थी वो नारियां ब्रह्मज्ञानी नारियां थी।
वो शिक्षा के साथ साथ उन्होंने दीक्षा को भी प्राप्त किया था। वो साधारण नहीं थी। साधारण क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर आत्मशक्ति का जागरण किया था। उन्होंने अपने भीतर आत्म ज्योति को प्रकट किया था। ये आत्मशक्ति का जागरण, ये आत्म बल का प्रकटीकरण, ये केवल और केवल अध्यात्म के बल से ही संभव हो सकता है और कोई माध्यम नहीं है इसको लाने का या फिर इसको अपने भीतर प्रकट करने का। अगर हम बात करें अपने वैदिक काल की नारियों की, अब उसमें चाहे हमारे पास माँ अनसुईया हो या सती सावित्री हो या फिर मदालसा हो या फिर पिंगला हो, ये सब की सब ब्रह्मज्ञानी नारियां थी और ब्रह्म ज्ञान के आधार पर ही इन्होंने इस समाज में एक अपने लिए सुरक्षित जगह और सम्मानित स्थान को प्राप्त किया था। और सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने इसी नब्ज़ को पकड़ा है और इसी पर काम कर रहे हैं। आज समाज में जितनी भी बुराई है, उन बुराइयों का कारण केवल और केवल एक है, और वो क्या कि इंसान अपने आप से अलग हो चुका है, वो स्वयं को नहीं जानता। आज अगर देखा जाए तो इस समाज में लोगों का जो माइंडसेट है वो बदल चुका है। वो बिल्कुल नेगेटिव होता चला जा रहा है। ज़रूरत है उसको पॉजिटिव करने की। ये पॉजिटिव कब होगा? जब इस माइंड को हम ब्रह्म ज्ञान की सेक देंगे, ब्रह्म ज्ञान कि उसको हम आँच देंगे, तब जाकर ये पॉजिटिव होगा। और जब इंसान का माइंडसेट चेंज होगा तभी जाकर इस समाज में सुधार हो सकता है, तभी इस समाज में अगर हम कहें तो परिवर्तन आ सकता है। ये आशुतोष महाराज जी की विचारधारा पे हम चले तो क्या है ब्रह्म ज्ञान आखिर? हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है अपने भीतर स्थित उस परमात्मा का दर्शन कर लेना, अपने अंदर स्थित उस ईश्वर को जान लेना, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट हो जाना, उस सोर्स ऑफ पावर से जुड़ जाना, ये है ब्रह्म ज्ञान। और एक इंसान उस ब्रह्म ज्ञान को जानकर, अपने भीतर स्थित उस ईश्वर को जानकर ही स्वयं जागेगा और औरों को जगाने के लिए वो समाज में अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। अगर मैं नारियों की बात करूं तो सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने, जो कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं, उन्होंने इस समाज में नारियों की गरिमा को स्थापित करने के लिए ऐसे बहुत से कदम उठाए हैं। जैसे कि मान्यता है कि व्यासपीठ पर नारियां नहीं बैठ सकती, लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में ऐसी प्रचारक हैं, ऐसी साध्वियाँ हैं, ऐसी कथावाचिकाएँ हैं जो व्यासपीठ पर बैठकर कथा बाँच रही हैं और आज जन जन को जागरूक कर रही हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसका देश विदेश में अनेकों शाखाएं हैं और अधिकतर शाखा में नारियां हैं जो लीड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि नारी जो कि नृ धातु से निकला है और उसका मतलब होता है कि नेतृत्व करने की क्षमता रखना, और ये साकार कर दिखाया सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने इसी ब्रह्म ज्ञान के आधार पर, इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनका कारण क्या है? उनका कारण कहीं ना कहीं लोगों की अज्ञानता है। सरकार इस समाज में नारियों की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास कितने कारागार हो सकते हैं? अगर पूर्ण रूप से विकसित करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि एक एक इकाई को, नारी को, हम उसको स्वयं से जोड़ दें। ये ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जो नारियां हैं वो अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर सकती हैं जिसके माध्यम से उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हैं। जैसे द्रौपदी ने की, माँ सीता ने की, जैसे कि दमयंती ने की, और हमारे इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं इस आत्म बल के आधार पर, इस ब्रह्म ज्ञान के आधार पर नारियों ने स्वयं अपनी रक्षा की। जी, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और फिर सकारात्मक हो जाना, यही है ब्रह्म ज्ञान, और आज शायद यही आपने सब महिलाओं को बताया। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, हाँ, बहुत ही बढ़िया। आप भी पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, एनर्जी से भरे हुए रहिए। आप सभी को महिला दिवस की बार बार और पूरे साल भर देते रहेंगे शुभकामनाएं। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।